अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर? गुड आफ्टरनून। आप लोग कितने क्वेश्चन के राइट आंसर बता पाएंगे? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये बताइए, यहाँ पर महाराष्ट्र तो आपने बता दिया, ये महाराष्ट्र क्या है? सबसे बड़ा राज्य, तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो पहला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो यहाँ पे तीसरा पूछा है। ये जनसंख्या की दृष्टि से है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। वन के बाद वन क्षेत्र में पाया जाए तो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? कुल कितने आर्टिकल्स? तो अभी वर्तमान में इसकी आर्टिकल्स कितनी हो गई है? लगभग 448, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 395, यही याद रखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O जो होता है पानी का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? बताइए, 1914 से 1918, 1939 से 1945, या 1818 से 18 से 12 से 18 से 15, 1901 से 1905। 1914 से 1918 प्रथम। इसका राइट आंसर प्रथम क्या हो गया? तो अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तोता नहीं है? आसान क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला जो प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? क्या वायरस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण? राइट आंसर क्या हो गया? बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर है आर्यभट्ट। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए सब इम्पोर्टेंट। तो चलिए बताइए, 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर, 14 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 फरवरी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उसका राइट आंसर है 1885। अब पूछे कि 1857 में क्या हुआ था?
स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुआ था 1857 और 1947। तो बताइएगा 1905 में क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। अगला प्रश्न 13 नंबर है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896। चले नेक्स्ट। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का उच्चतम तापमान होता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है गोल्डन वाइल्ड लेडर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है सड़क नेटवर्क से। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है मुंबई। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की पहली राजधानी कहाँ है? अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4। हमारा अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे? महाभारत के वेद व्यास। ठीक है। सबसे बड़ा महाकाव्य अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र। सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना। दक्षिणी भारत की नदी पूछा जाए तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आप बताइए। चुनाव हुआ हमारा 51 का। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न बना है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 2015 तो हुई थी ना। तो हम पूछे कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? नीति आयोग की पुराना नाम जो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारा प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? जो है 24 नंबर प्रश्न।
इसका राइट आंसर है 71%, जो भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो पीने योग्य पानी कितनी है? 3% में 1% पीने और 2% और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न इस क्लास भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर है तारापुर। फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए प्रश्नों के साथ। उसमें भी हम लोग क्या लेंगे? 25 ही प्रश्न होंगे। तो प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे? काम के लगे? एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? इसमें से कितने प्रश्न आप जानते हैं बताइए।